नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां खुर्जा में मामूली कहासुनी के बाद दुकानदार ने ग्राहक पर फेंका खौलता गर्म तेल। साथ ही चर्चा होगी सहारनपुर की, जहां सरसावा में पति ने की पत्नी की हत्या। और बात होगी सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर की, जहां ग्राम चौपाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जनपद स्तरीय मेले का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में ठंड के मौसम में दुकानदार से युवक की हुई झड़प। मामूली कहासुनी के बाद दुकान वाले ने खौलता गर्म तेल युवक के ऊपर फेंका। 2 युवक हुए घायल। खौलते तेल से एक युवक की आंखों की रोशनी गई तो दूसरे युवक का चेहरा हुआ खराब। तीसरे युवक पर मामूली छींटे गई। घायल युवकों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं पीड़ितों ने थाने में तहरीर दी है और कार्यवाही की गुहार लगाई है। मामला बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस अड्डे के सामने का बताया जा रहा है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मनीष कुमार है। अच्छा, क्या वारदात हुई है आज? सर भाई ये जो है वहाँ गया था पकौड़ी खाने जी। उसने जो बदतमीजी की इसके साथ और उसने थोड़ा जवाब दिया तो उसके बाद तेल फेंका गया गरम कढ़ाई में से गरम तेल फेंका है। उसके बाद इसका फ़ोन आया, हम भी लोग भी पहुँचे वहाँ। तो ये जख्मी था, हमारे ऊपर भी डाला, ये जख्मी था। वैसे लेके थाने पहुँचे, FIR कराई, फिर डॉक्टर कराने आए। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। राजमार्ग आधुनिक जीवन और संचार की सुविधा के लिए होते हैं, लेकिन अगर ये राजमार्ग यम के द्वार के रूप में जीवन के लिए खतरा बन जाए तो मुंबई के भंडारा तालुका के धारगांव में अनुभव की गई उसी तरह की स्थिति के बारे में क्या कहा जा सकता है। कोलकाता राजमार्ग इससे पहले धरगांव के यातायात के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के दौरान सुरंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसे सही जगह के बजाय गांव के एक छोर पर उपलब्ध कराया गया है। इसलिए गांव के दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्ग के पार छात्रों और ग्रामीणों को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सामान्य अस्पताल, पशु चिकित्सालय, ग्राम पंचायत दूध संग्रह जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले स्थानों पर अपना जीवन ढोना पड़ता है। केंद्र सरकारी अनाज गोदाम, बस स्टेशन आदि धारगांव में फ्लाईओवर उपलब्ध कराने के संबंध में धारगांव ग्राम विकास समिति के संचालक मंडल की बैठक केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी के आवास पर हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए गडकरी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र निम्बाते, शिवसेना के प्रभाग प्रमुख प्रवीण नेवारे, बाल क्रीड़ा मंडल के अध्यक्ष अरुण नेवारे, सचिव मारुति गिरिपुंजे, युवा आंदोलन के प्रमुख दिनेश वंजारी, सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गिरिपुंजे आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां पति ने अपनी प्रेमिका के साथ योजना बनाकर अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने कुछ ही घंटों में हत्या का खुलासा कर हत्यारोपी पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है और हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्राम चौपाल के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद स्तरीय मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष मांगे राम चौधरी द्वारा किया गया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि ग्राम चौपाल के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित जनपद स्तरीय मेले में सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार की कई योजनाओं के द्वारा लोगों को काफी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। जनपद स्तरीय मेले में विभिन्न तरह के कई स्टॉल भी लगाए गए हैं। आज ग्राम चौपाल का 1 वर्ष हो रहा था। पहली वर्षगांठ हम मना रहे थे, जिसके लिए आज 30 दिसंबर को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता रखी है। कितनी योजनाओं को लेकर ऐसा सरकार का मानना है कि अपनी जो आत्मा है पूरे देश की और जो पूरी देश की अर्थव्यवस्था है वह गांव से चलती है और एग्रो इकोनॉमिक्स पे आधारित ये देश है। जितनी भी विकास की योजनाएं प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा लाई जा रही हैं, वह योजनाओं का लाभ अगर गांव तक ना पहुंचे तो ये राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। इसलिए यह मानकर कि सब योजनाएं गांव तक पहुंचे और जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी, उनके लाभ ग्रामीणों तक पहुंचे और जो सरकार है वो ग्रामीणों के द्वार जाए,
इस क्रम में ही ग्राम चौपाल का आयोजन शुरू किया गया था 1 वर्ष पहले। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं ज्यादा जरूरत होती है, उनके बारे में भी समस्याएं सामने आई हैं, उनका समाधान किस हद तक किया गया है? जो भी ग्राम को लेकर जो भी विकास की योजनाएं हैं, उनके जो भी टारगेट नियत करे गए, ये पूरा प्रयास है कि वे लगभग सब टारगेट अचीव हो और काफी कुछ हद तक पूरे प्रदेश में टारगेट अचीव हो रहे हैं। चाहे वो जल संरक्षण को लेके पुनर्जीवन की बात हो तालाबों के, या वह अमृत सरोवर के माध्यम से सरोवरों के विकास करने की बात हो, वृक्षारोपण की बात हो, गांव में चक रोड हैं या रोड्स हैं उनके बनने की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना या मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के द्वारा आवास देने की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत जो दुनिया भर की सबसे बड़ी एक स्वास्थ्य को लेकर योजना है, उसके द्वारा जो लाभार्थी हैं उनको आच्छादित किया जाए, वह सब योजनाओं को लेकर गांव तक पहुंचा गया है। और बहुत ज़्यादा मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं और बड़े हर्ष के साथ बता रहा हूं, काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिनको हम लोग जो टारगेट लिया था उसको अचीव करने में कामयाबी हुए। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव में स्थित श्री हरि बाबा नदी बिहार गौशाला मौलनपुर में गौवंशों की बहुत ही बुरी दुर्दशा हो रही है। गौशाला के अंदर मृत पड़ी गौवंशों को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ गौशाला के सुरक्षा कर्मी आखिर ऐसी भूल कैसे कर सकते हैं, जिनकी सुरक्षा रहते हुए मौलनपुर की गौशाला में मृत पड़ी गौवंश को कुत्ते खींच खींच कर खा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि राजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले श्री हरि बाबा नदी बिहार गौशाला मौलनपुर के अंदर पड़ी एक मृत गौवंश को आवारा कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं, लेकिन गौशाला के अंदर एक भी जिम्मेदार व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से चीख चीख कर आवारा गौवंशों को पकड़कर गौशाला में पहुंचाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गौशाला के जिम्मेदार व्यक्ति बड़ी लापरवाही करते दिख रहे हैं। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।